Hello everyone, welcome back to Core English Study. Today we are going to discuss Siren Song, a poem by famous Canadian writer and poet Margaret Atwood. So friends, Margaret Atwood एक कैनेडियन पोइट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं। उनका राइटिंग स्टाइल काफ़ी पावरफुल, इमेजिनेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग है। उनकी राइटिंग्स में ऑफन वुमन, जेंडर रोल्स, पावर आइडेंटिटी और सोसाइटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज देखने को मिलते हैं। एटवुड अपने यूनिक स्टाइल के लिए फेमस हैं, जहां वो मिथोलॉजी और मॉडर्न लाइफ को कनेक्ट करके एक न्यू पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती हैं। उनके फेमस वर्क्स में द हैंडमेड्स टेल, एलियस ग्रेस और द टेस्टमेंट्स जैसे नॉवेल भी शामिल हैं। अब हम आते हैं अपनी पॉइंट सायरन सॉन्ग पर। सायरन सॉन्ग मार्गरेट एटवुड की फेमस पोइम है जो 1974 में पब्लिश हुई थी। ये पोइम उनके पोइट्री कलेक्शन यू आर हैप्पी का पार्ट है। ये पोइम का बैकग्राउंड ग्रीक मिथोलॉजी के सायरन से रिलेटेड है। सायरन ऐसी मिथिकल क्रिएचर है जो अपनी ब्यूटीफुल सिंगिंग से सेलर्स को अट्रैक्ट करती थी और उन्हें डेंजर की तरफ ले जाती थी। जो मार्गरेट एटवुड है, उन्होंने इस ट्रेडिशनल मिथ को मॉडर्न एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया है। पोएम में सायरन खुद स्पीक करती है और अपने सॉन्ग के थ्रू लिसनर्स को अट्रैक्ट और मैनिपुलेट करती है। पोएम की जो मेजर थीम्स हैं वो है पावर, अट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन एंड जेंडर रोल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। दिस इज़ द वन सॉन्ग एवरीवन वुड लाइक टू लर्न, द सॉन्ग दैट इज़ इररेसिस्टिबल। मतलब ये वो एक गाना है जो हर कोई सीखना चाहता है, वो गाना जो रोका ना जा सके। यानी कि सायरन कहती है उसका गाना सबसे डेंजरस है, कोई भी इसे सुनकर रुक नहीं सकता। द सॉन्ग दैट फोर्सेस मैन टू लीप ओवरबोर्ड इन स्क्वेड्रॉन्स इवन दो दे सी द बीच्ड स्कल्स। यानी कि वो गाना जो मर्दों को मजबूर कर देता है। सायरन का गाना इतना पावरफुल है कि जो मर्द है, आदमी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, गाना ही उन्हें खींचता है। यहाँ फोर्सेज जो कि ज़बरदस्ती और कंट्रोल है, सायरन मैनिपुलेशन कर रही है। टू लीप ओवरबोर्ड इन स्क्वेड्रॉन्स। ओवरबोर्ड मीन्स जहाज से समुद्र में कूदना और स्क्वेड्रॉन्स मीन्स ग्रुप में या झुंड में। मतलब एक नहीं, पूरी की जो पूरी नाव है उसके जो नाविक हैं वो पागल होकर समुद्र में कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सायरन सॉन्ग सुनते हैं। ग्रीक मिथ में ओडिसिस के साथी भी ऐसे ही मरे थे। इवन थॉट दे सी द बीच स्कल्स। यानी चाहे वो किनारे पर पड़ी खोपड़ियाँ देख भी लें। बीच स्कल्स मीन्स समुद्र के किनारे पड़ी मर्दों की खोपड़ियाँ, जो कि एक प्रूफ है कि यहाँ पर पहले भी लोग मर चुके हैं। फिर भी वो रुकते नहीं हैं, गाना सुनते ही सब भूल कर उस समुद्र में कूद जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन डेंजर सामने होने के बाद भी लोग नहीं रुकते हैं। द सॉन्ग नो बडी नोज। यानी वो गाना जिसे कोई नहीं जानता। मतलब सायरन शुरू में कहती है मेरा गाना सबसे फेमस है, सब इसे सीखना चाहते हैं, पर यहाँ वो खुद कहती है कि किसी को पता ही नहीं। ये पहले झूठ पकड़ जाता है, उसका गाना इतना ख़ास भी नहीं है, एक बोरिंग सॉन्ग है। जो चीज़ मिलती नहीं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। सायरन मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है यहाँ पर राइटर। बिकॉज एनी वन हु हैज़ हियर्ड इट इज़ डेड एंड द अदर कांट रिमेंबर। क्योंकि जिस किसी ने भी इसे सुना है वो मर चुका है और बाकी लोगों को याद ही नहीं है। यहाँ दो रीज़न दिए हैं
गाना अननोन क्यों है उसके। फर्स्ट है इज़ डेड, यानी जो भी इसे सुनता है वो मर जाता है, इसलिए कोई जिंदा नहीं बचा। जो बताए कि गाना कैसा था, ये गाना, इस गाने की पावर दिखाता है, ये मार देने वाला गाना है। सेकंड है द अदर्स कांट रिमेंबर, यानी जो लोग बच गए उन्हें याद ही नहीं है। मतलब गाना इतना पावरफुल है कि वो दिमाग से मेमोरी ही मिटा देता है, या फिर ट्रॉमा इतना बड़ा था कि दिमाग ने ब्लॉक कर दिया है। सायरन खुद भी कंफ्यूज है और उसे भी नहीं पता उसका गाना कैसा है, क्योंकि ना सुनने वाला जिंदा है और ना याद रखने वाला। नेक्स्ट है शैल आई टेल यू द सीक्रेट, यानी क्या मैं तुम्हें उस राज के बारे में बताऊं। अब तक सायरन सिर्फ गाना गा रही थी, अब वो सीरियस हो गई है उस सीक्रेट को लेकर कि वो सीक्रेट बोलकर वो तुम्हारा ध्यान खींचना चाह रही है। हर कोई राज सुनना चाहता है, तो उसी वजह से वो कह रही है कि क्या मैं इस गाने का सीक्रेट आपको बताऊं। ये मैनिपुलेशन का तरीका है। एंड इफ़ आई डू विल यू गेट मी आउट ऑफ दिस बर्ड शूट, और अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे इस पक्षी वाले शूट से निकाल दोगे। मतलब यहाँ पर दो लेयर्स हैं जिनका लिटरल मतलब है कि जो ग्रीक मिथ में सायरन होती है वो होती है आदि तो वुमन, और आदि होती है एक बर्ड। तो बर्ड शूट वो पंख वाला उसका बॉडी पार्ट है। वो कह रही है अगर तुम मेरा सीक्रेट सुन लोगे तो क्या तुम मुझे इस बर्ड वाले शरीर से आज़ाद कर दोगे, मुझे इंसान बना दोगे। और जो सिंबॉलिक मतलब है वो है कि बर्ड शूट वो रोल जो उसे प्ले करना पड़ता है या सायरन बनना, टेम्प हर बार मर्दों को फंसाना और गाना गाना। वो थक गई है और वो कह रही है मैं भी इंसान हूँ, इस नौटंकी से निकाल दो मुझे, मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि पूरी पोएम में पहली बार सायरन यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। उसने पावर का नाटक किया पर अंदर से वो भी ट्रैप्ड है। नेक्स्ट है आई डोंट एन्जॉय इट हियर, यानी मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। अब सायरन जो है वो सीधा बोल रही है कि वो यहाँ पर खुश नहीं है। अब तक वो पावरफुल लग रही थी पर यहाँ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। ये जो बर्ड शूट है ये वाली लाइन इसके बाद आई है, इसलिए एक कनेक्शन है कि जो सायरन है उसकी लोनलीनेस और बोर्डम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। स्क्वेटिंग ऑन दिस आइलैंड लुकिंग पिक्चर्स्क्यू एंड मिथिकल, मतलब इस टापू पर उकड़ू बैठकर, कौन सा स्क्वेटिंग यानी उकड़ू बैठना, यानी बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना। मतलब सायरन आराम से सिंहासन पर नहीं बैठी है, वो एक छोटे से टापू पर मजबूरी में बैठी है। ग्रीक मिथ में जो सायरन्स हैं उनका घर एक सुनसान टापू ही था, सुनसान आइलैंड ही था। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, उनके पास ना कोई ऑप्शन था। लुकिंग पिक्चर्स क्यू एंड मिथिकल, यानी जो खूबसूरत और कहानी वाली दिख रही हूँ। कौन, ये सायरन, जो कि पिक्चर्स की मतलब फ़ोटो जैसी सुंदर, मिथिकल यानी कहानी की परी जैसी। दुनिया उसे दूर से कितनी खूबसूरत और कितनी मैजिकल समझती है, तो वो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि वो उकड़ू और अनकंफर्टेबल सिटिंग में है और बोर हो रही है। ये आयरनी है कि बाहर से ग्लैमर एंड अंदर से थकान। लोग उसे एक चीज़ की तरह देखते हैं, इंसान की तरह नहीं। विद दीज टू फीदरी मैनियस, इन दो पंख वाले पागल के साथ, यानी फीदरी मीन्स पंख वाले, मैनियस मीन्स पागल। ग्रीक मिथ में सायरन 3 होती हैं। ये उसकी 2 जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बोल रही है। वो उन्हें मैनियक्स बोल रही है क्योंकि वो भी रोज़ गाना गाती है और पुरुषों को फंसाती है। सायरन उनसे भी तंग आ चुकी है, टीम वर्क नहीं, ये एक मजबूरी है। आई डोंट एन्जॉय सिंगिंग,
मुझे गाना गाना अच्छा नहीं लगता। ये सबसे सीधी बात है, जो काम वो रोज़ करती है उसी से उसको नफ़रत है। पहले वाली लाइन थी आई डोंट एन्जॉय इट हियर, अब आई डोंट एन्जॉय सिंगिंग, मतलब पूरी ज़िंदगी ही बोझ बन गई है। दिस ट्रायो फेटल एंड वैल्यूएबल, ये तीनों का ग्रुप जो घातक भी है और कीमती भी। ट्रायो मीन्स तीन का ग्रुप, जो कि तीन साइरेंस हैं। फेटल होता है घातक या जानलेवा, क्योंकि इनका गाना सुनकर लोग मर रहे हैं। वैल्यूएबल मीन्स कीमती, क्योंकि इसी गाने की वजह से उनकी वैल्यू है, इसी से दुनिया उन्हें जानती है। जिसकी वजह से तुम फेमस हो, वही काम तुम्हें सबसे ज़्यादा नफ़रत है, जैसे एक्टर को एक्टिंग से या मॉडल को फ़ोटो से। आई विल टेल द सीक्रेट टू यू ओनली टू यू कम क्लोजर दिस सॉन्ग, मतलब मैं ये जो राज है सायरन सॉन्ग का वो सिर्फ तुम्हें बताऊंगी, ओनली टू यू, यानी कि स्पेशल फील करवाना। जो हर आदमी को अच्छा लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, ये ईगो को खुश करता है। और इसमें इस लाइन को 2 बार रिपीट किया गया है। इसके अलावा इसमें आइसोलेशन का यूज हुआ है, जहाँ पर ओनली यू बोल कर वो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग कर रही है, ताकि कोई और एडवाइस ना दे। यहाँ पर क्यूरियोसिटी भी दिखाई गई है, सीक्रेट क्या है ये जानने के लिए तुम और पास आओगे। इज़ ए क्राई टू हेल्प मी, ओनली यू कैन, यू आर यूनिक, यानी ये मदद की पुकार है, मेरी मदद करो। पहले वाली लाइन थी दिस सॉन्ग, अब बताया गाना क्या है। पूरा टाइम सायरन पावरफुल बन रही थी, अब अचानक विक्टिम बन गई है। क्राई फॉर हेल्प, यानी वो सायरन को यहाँ पर कमज़ोर दिखा रहे हैं, ताकि तुम्हें तरस आ जाए और तुम उसके पास जाओ वो सायरन सॉन्ग सुनने के लिए। ओनली यू कैन, सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या फिर से, मतलब ओनली यू रिपीट 2 बार हुआ है, जहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है कि अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। और ईगो जो बूस्ट कर रहे हैं वो है कि तुम हीरो हो, दुनिया में सिर्फ तुम ही इतने खास हो जो मुझे बचा सकते हो। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल है। यू आर यूनिक, यानी तुम यूनिक हो, सबसे हटकर हो। सबसे आखिरी और सबसे ख़तरनाक लाइन है, जहाँ पर हर इंसान सुनना चाहता है कि तुम अलग हो। सायरन तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है, अब तुम सोचोगे हाँ मैं ही बचा सकता हूँ इसे, और बस यहीं पर तुम फंस जाते हो। एट लास्ट अलास इट इज़ ए बोरिंग सॉन्ग, अब यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि आखिरकार अफ़सोस हो रहा है। अब क्यों? एट लास्ट यानी बहुत टाइम बाद। अफ़सोस और दुख के साथ सायरन सांस ले रही है, जैसे वो थक गई हो या नाटक करते करते थक चुकी हो। जहाँ पर पहले हेल्प मी यू आर यूनिक बोलकर हाई एनर्जी थी, अब सडनली वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। और ये एक बोरिंग गाना है। ये कौन कहता है? सायरन। पूरी पोएम में सायरन ने कहा कि उसका गाना बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है, सीक्रेट है, ख़तरनाक है। बट जो एंड है इस पोएम का, उसमें खुद ही बोल रही हैं कि ये सॉन्ग क्या है? बोरिंग है। अब ऐसा क्यों है? उसके 3 रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है आयरनी, जो चीज़ दुनिया को सबसे अट्रैक्टिव लगती है वो करने वाले के लिए बोरिंग होती है, जैसे एक्टर को एक्टिंग। और ऑनेस्टी है सेकंड, जो जहाँ की वो थक गई है झूठ बोलकर। सच ये है कि ये रोल उसे पसंद नहीं है। थर्ड है मैसेज, एटूड यहाँ पर कहना चाहती हैं कि जो ब्यूटी है, सिडक्शन है, फेमिनिटी है, उसका जो स्टीरियोटाइप है वो औरतों के लिए बोरिंग और थका देने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये जो सायरन सॉन्ग है वो एक सिंपल और मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं, बल्कि पावरफुल और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने वाली एक इंटरेस्टिंग पोइम है। हमारी पोइम यहीं ख़त्म होती है।